नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल की जो मार्च 2025 से हर क्रिकेट फैन के दिमाग में घूम रहा है। आईपीएल 2025 के कमेंट्री पैनल से इरफान पठान को क्यों निकाला गया? आईपीएल का 18वां सीजन शुरू हो चुका है और इस बार कमेंट्री बॉक्स में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला। हमारे अपने इरफान पठान, जो पिछले कई सालों से अपनी कमेंट्री से फैंस का दिल जीतते थे, इस बार लिस्ट से गायब हैं। फैंस हैरान हैं, सोशल मीडिया पर हंगामा मचा है और सबके मन में एक ही सवाल, आखिर ऐसा क्या हो गया? तो चलिए आज हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं, थोड़े मजे, थोड़ी मसालेदार सरकास्म और ढेर सारे बॉलीवुड रेफरेंस के साथ। ये स्क्रिप्ट बेस्ड है मार्च 2025 तक की सच्ची जानकारी पर, जो हमें एक्स वेबसाइट्स और कुछ अनस्क्रिप्टेड सोर्सेज से मिली है। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस बॉलीवुड स्टाइल क्रिकेट ड्रामे को। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आईपीएल कमेंट्री पैनल में रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये तो बिल्कुल चक दे इंडिया वाली सिचुएशन है। आपको टीम को सपोर्ट भी करना है, सच्चाई भी बोलनी है, और अगर थोड़ा सा भी ओवर हो गए तो बस कभी खुशी कभी गम वाला ड्रामा शुरू। मार्च 2025 के सोर्सेज की माने तो इरफान पठान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ इंडियन प्लेयर्स ने उनकी कमेंट्री को लेकर शिकायत की। कहा गया कि पठान की कमेंट्री बायस्ड थी और कई बार पर्सनल भी लगी। एक रिपोर्ट में तो ये तक कहा गया कि पठान ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर इतने तीखे ताने मारे कि एक प्लेयर ने गुस्से में उनका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। अरे भाई, नंबर ब्लॉक करना तो आजकल के टीनेजर्स का स्टाइल है। तुम मेरा नंबर ब्लॉक कर दो, मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दूंगा। लेकिन आईपीएल प्लेयर्स भी इस खेल में कूद पड़े। लगता है आईपीएल में ऑन फील्ड से ज्यादा ऑन फील्ड ड्रामा है। पठान की कमेंट्री सुनकर प्लेयर्स का रिएक्शन शायद कुछ ऐसा रहा होगा जैसे कभी खुशी कभी गम में काजोल को पता चलता है कि शाहरुख खान उसका भाई है। शॉक, डिसबिलीफ और फिर ढेर सारा गुस्सा। प्लेयर्स ने शायद बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी होगी। डियर बीसीसीआई साहब, पठान जी हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, प्लीज इन्हें हटा दो। ये तो बिल्कुल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का सीन लगता है, जहां सिमरन के पापा को लेटर मिलता है और वो गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। अब बड़ा सवाल ये है, क्या पठान सच में बायस्ड थे या वो बस अपनी सीधी बात कह रहे थे जो प्लेयर्स को चुभ गई? मार्च 2025 तक की जानकारी के मुताबिक कुछ सोर्सेज कहते हैं कि पठान ने अपनी कमेंट्री में कई प्लेयर्स के खिलाफ पॉट शॉट्स लिए। कुछ लोगों का मानना है कि ये उनके पुराने पर्सनल ग्रजेस का नतीजा था। एक एक्स पोस्ट में तो ये भी लिखा था कि कुछ साल पहले पठान का कुछ प्लेयर्स के साथ झगड़ा हुआ था और शायद वो कमेंट्री में उसका बदला ले रहे थे। कल्पना कीजिए सीन, पठान माइक के सामने बैठे हैं और बोलते हैं, अरे ये प्लेयर तो बिल्कुल मेरे जमाने के बॉलर जैसा बॉल कर रहा है, बिल्कुल बेकार। और दूसरी तरफ ड्रेसिंग रूम में प्लेयर ये सुन लेता है, अगला कदम क्या बोला? मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। ये तो बिल्कुल अंदाज अपना अपना की गलतफहमी वाली कॉमेडी लगता है। अरे ओ पठान, ये क्या बोल दिया तूने? ये तो कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन सच ये भी है कि कमेंट्री में क्रिटिसिज्म तो बनता है, हर कमेंटेटर अपनी राय देता है, पर शायद पठान की क्रिटिसिज्म थोड़ी ज्यादा तीखी थी या फिर प्लेयर्स को पर्सनल अटैक जैसी लगी। ये सिचुएशन तो शोले के उस डायलॉग जैसी है, जो डर गया समझो मर गया। पठान ने तो डरने की बात ही नहीं की, लेकिन प्लेयर्स डर गए और उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। वैसे पठान अकेले नहीं हैं जिन्हें इस तरह बाहर का रास्ता दिखाया गया। आईपीएल और क्रिकेट कमेंट्री का इतिहास ऐसे ड्रामों से भरा पड़ा है। संजय मांजरेकर को 2020 में बीसीसीआई ने कमेंट्री पैनल से हटाया था, जब उन्होंने रविंद्र जडेजा को बिट्स एंड पीसेस प्लेयर कह दिया था। उस वक्त सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था। मांजरेकर ने बाद में ट्वीट किया, कमेंट्री एक प्रिविलेज है, एंटाइटलमेंट नहीं। एम्प्लॉयर्स का फैसला है कि वो मुझे रखेंगे या नहीं। ठीक है भाई, लेकिन प्लेयर्स का गुस्सा तो समझ आता है। कोई आपको बिट्स एंड पीसेस कहे तो थोड़ा बुरा तो लगेगा ही। इसी तरह हर्षा भोगले को भी 2016 में आईपीएल कमेंट्री से हटाया गया था। हर्षा ने हैरानी जताते हुए कहा था, मुझे आज तक नहीं पता कि मुझे क्यों हटाया गया, शायद कुछ लोगों को मैं पसंद नहीं था। अरे हर्षा भाई, ये तो लगान वाली सिचुएशन है, एक तरफ पूरा गांव और दूसरी तरफ आप अकेले। पठान का केस भी कुछ ऐसा ही लगता है। उनकी कमेंट्री से प्लेयर्स खुश नहीं थे, शिकायतें की और बीसीसीआई ने फैसला सुना दिया, पठान जी आप बाहर। दोस्तों, ये सब सुनकर एक बात तो साफ है, आईपीएल कमेंट्री करना कोई आसान काम नहीं। आपको प्लेयर्स की तारीफ भी करनी है, क्रिटिसिज्म भी करना है
और फैंस को एंटरटेन करना है। लेकिन अगर क्रिटिसिज्म ज्यादा हो गई तो बस पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त वाला सीन नहीं, बल्कि दी एंड वाला बोर्ड लग जाता है। ये तो बिल्कुल बॉलीवुड में विलेन का रोल करने जैसा है। आपको पता है कि आखिर में हीरो ही जीतेगा, लेकिन फिर भी आपको अपना डायलॉग बोलना पड़ता है। पठान की सिचुएशन को अगर बॉलीवुड स्टाइल में देखें तो ये लगान की कहानी लगती है। एक अकेला इंसान, पठान, पूरी टीम प्लेयर्स के खिलाफ खड़ा हो गया। फर्क बस इतना है कि यहां भुवन ने गांव नहीं बचाया, बल्कि उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, या फिर इसे चक दे इंडिया का रिवर्स वर्जन कह सकते हैं। यहां कोच पठान को टीम ने ही बाहर कर दिया। लेकिन दोस्तों, हर कहानी का एक ट्विस्ट होता है। मार्च 2025 के सोर्सेज के मुताबिक पठान को कमेंट्री पैनल से हटाने के बाद उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया, सीधी बात विद इरफान पठान। अब वो वहां बिना किसी फिल्टर के अपनी बात रख रहे हैं। शायद वो प्लेयर्स को भी अपने शो में बुलाएं और कहें, भाई नंबर ब्लॉक किया तो क्या, अब सीधी बात करते हैं। ये तो बिल्कुल मैं हूं ना वाला सीन है। पठान कह रहे होंगे, मैं कमेंट्री कर रहा था ना, पर्सनल नहीं ले रहा था। लेकिन अब वो अपने चैनल पर फ्रीली बोल सकते हैं। और कौन जानता है, शायद अगले सीजन में वो कमेंट्री पैनल में वापस आ जाए, जैसे संजय मांजरेकर आए थे। बॉलीवुड में तो हीरो की वापसी का रिवाज है। पिक्चर अभी बाकी है। अब सवाल यह है कि क्या पठान को हटाना सही फैसला था? कुछ फैंस कहते हैं कि पठान की कमेंट्री में दम था, वो सच बोलते थे, जो शायद प्लेयर्स को बर्दाश्त नहीं हुआ। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, पठान की कमेंट्री में मजा था, लेकिन प्लेयर्स का ईगो उससे बड़ा था। वहीं कुछ का मानना है कि कमेंटेटर को न्यूट्रल रहना चाहिए और पठान शायद उस लाइन को क्रॉस कर गए। ये तो बिल्कुल शोले का सीन है। ये फैसला कैसे होगा? जवाब आसान नहीं है, लेकिन एक बात तय है, आईपीएल कमेंट्री में रहना मतलब रिस्क लेना। हर बार प्लेयर्स को खुश रखना पड़ता है, वरना बाहर का रास्ता तैयार है। ये तो ओम शांति ओम का वो डायलॉग याद दिलाता है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। लेकिन यहां पठान की कमिटमेंट प्लेयर्स को पसंद नहीं आई। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि इरफान पठान को आईपीएल 2025 के कमेंट्री पैनल से क्यों हटाया गया। मार्च 2025 तक की सच्चाई यही कहती है, कुछ प्लेयर्स को उनकी कमेंट्री से दिक्कत हुई, शिकायतें हुई और बीसीसीआई ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन पठान ने हार नहीं मानी। अब वो अपने यूट्यूब चैनल पर सीधी बात कर रहे हैं। ये कहानी ड्रामा, कंट्रोवर्सी और बॉलीवुड मसाले से भरी थी। आईपीएल में ड्रामा कभी खत्म नहीं होता, चाहे वो ऑन फील्ड हो या ऑफ फील्ड। और कमेंट्री, वो तो एक रिस्की जॉब है। एक गलत डायलॉग और आप बाहर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। क्या आपको लगता है पठान को हटाना सही था या गलत? क्या उनकी कमेंट्री सच में बायस्ड थी या बस टू ऑनेस्ट थी? मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करती है। शायद पठान भी अगले सीजन में वापस आए। शुभ रात्रि और जय हिंद।